हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था, आपको याद है? याद है क्या पढ़ा था? हाँ ठीक है, ज्ञान मार्ग नामक एकांगी पढ़ा था। ज्ञान मार्ग, पढ़ का नाम क्या है? ज्ञान मार्ग। वो क्या है? कहानी है? नहीं, फिर क्या है? हाँ ठीक है, एकांगी है। क्या है? एकांगी है। ज्ञान मार्ग नामक एकांगी पढ़ा है। इसमें 3 राजकुमार हैं। 3 राजकुमार अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने घर की ओर चल रहे हैं। तो इसी समय तीनों राजकुमारों के बीच अपने अपने ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहा है। तो पहला राजकुमार कहता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तुम दोनों से बहुत बड़ा ज्ञानी हो। तो दूसरा कहता है, नहीं नहीं, तुम दोनों से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और तीसरा कहता है, नहीं नहीं, तुम दोनों से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। इस प्रकार तीनों में क्या चल रहा है? बहस चल रहा है, यानी कि चर्चा चल रहा है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अंत में एक राजकुमार एक ने कहा, तो इसके लिए एक हम क्या करना है? एक परीक्षण करना है, परीक्षा करना है। तो तीनों परीक्षा के लिए तैयार हैं और अंत में वे अपने ज्ञान को दुरुपयोग करने के कारण वहाँ गुरु आ पहुँचा है और उस संकट से गुरु ने उन तीनों बच्चों को बचाया है। तो इस समय गुरु उन लोगों से कहता है कि हाँ, मैं तो पहले ही समझा था कि तुम दोनों यानी कि तुम तीनों पहले अपना जो ज्ञान है वह तो दुरुपयोग करने की संभावना है, इसलिए ही मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो इस प्रकार कहता है और आगे गुरु कहता है, तो हमारे अंदर हमें जो ज्ञान है वह तो सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। तो हमें जो ज्ञान है तो उससे अहंकार मत करना है, उस ज्ञान दूसरों के लिए भलाई के लिए होना चाहिए। तो इससे हमें एक पाठ मिला है, एक संदेश मिला है। जो ज्ञान है वह दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। इतना हम पिछले दिन पढ़ा था, तो पाठ पूर्ण रूप से पढ़ चुका था। तो इस पाठ भाग में 2 प्रश्न है। प्रश्न माने क्या है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन है। तो 2 प्रश्न हैं, तो दोनों की अब मैं चर्चा करूं। तो चर्चा के बाद आप लोग आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, तो ध्यान से सुनना है। गुरुजी, हम लोग संकट में पड़ गए हैं। राजकुमार, क्यों संकट में पड़े हैं? तो गुरुनाथ पहुंचते समय कौन तीनों छात्र यानी कि तीनों राजकुमार कहता है, गुरुजी हम तीनों संकट में पड़े हैं। संकट माने तकलीफ। तो हम तीनों संकट में पड़ गए हैं। तो राजकुमार क्यों संकट में पड़ गए? तो राजकुमार का डिफिकल्ट होने का क्या कारण है? तकलीफ होने का कारण क्या है? क्या है आपको याद है? तो बताने का, आंसर बताने का कोशिश करना। पाठ तो आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुका है ना, तो पाठ भाग आप लोग घर में से वाचन किया है ना, तो किया है, तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर बताना। तो बताइए, कोशिश करें। हाँ तो ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क में उसे मैं बताती हूँ। राजकुमार अपने ज्ञान से, तो आंसर लिखना, राजकुमार अपने ज्ञान से शेर को, राजकुमार अपने ज्ञान से शेर को जीवन डाल दिया है। जीवन डाल दिया है। जीवन डाल दिया है। ज्ञान लिखते समय ठीक तरह से लिखना है, इस प्रकार ही लिखना है। राजकुमार अपने ज्ञान से शेर को जीवन डाल दिया है। तो इसी समय शेर दहाड़ कर, दहाड़ना माने क्या है?
हाँ ठीक है, रोर करना, दहाड़ कर, इसी समय शेर दहाड़ कर उनकी तरफ बढ़ता है, बढ़ना बढ़ता है, उनकी तरफ बढ़ता है, फुल स्टॉप। इसलिए तीनों राजकुमार संकट में पड़े हैं। तो मिला है आंसर, पूर्ण रूप से लिखने को मिला है। एक बार मैं फिर बताती हूँ, सुनिए। तो प्रश्न, गुरुजी हम लोग संकट में पड़ गए हैं, राजकुमार क्यों संकट में पड़े हैं? तो राजकुमार अपने ज्ञान से शेर को जीवन डाल दिया है। इसी समय शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है, इसलिए संकट में पड़ा है। ओके, लिख सके? ओके, तो दूसरे में बताओ, तैयार है? तो पहला पन्ना संख्या 15 में देखिए, पन्ना संख्या 15 में देखिए। तो पहला प्रश्न है, हर राजकुमार अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। हर राजकुमार अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है। असल में बड़ा ज्ञानी कौन है? असल में माने रियली, असल में बड़ा ज्ञानी कौन है? बड़ा ज्ञानी कौन है तो बताइए। इनमें से, इन तीनों राजकुमारों से कौन असली ज्ञानी है? बताइए। कोई है? नहीं, ठीक है। तो असल में कोई ज्ञानी नहीं है। क्यों? हाँ ठीक है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। समझा? तो आंसर लिखिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी नहीं है, आंसर लिखते समय कोई भी नहीं है, लिखिए कोई भी नहीं है। क्योंकि लिसन, इस प्रकार लिखना है कि इस प्रकार है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मिला है? आंसर पूर्ण रूप से मिला है। ओके, तो नेक्स्ट बाकी देखिए। तो ज्ञान मार्ग का एकांगी का मंचन होने वाला है। ज्ञान मार्ग एकांगी का मंचन होने वाला, के लिए एक पोस्टर तैयार करें। पोस्टर आप जानते हैं? हाँ ठीक है। तो पोस्टर लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना है तो बताइए, किन किन बातों पर ध्यान रखना है? हाँ ठीक है। तो हेडिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हाँ बताइए। स्थान होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट तारीख। ओके, नेक्स्ट हाँ समय होना चाहिए, है ना? तो यह हम ज्ञान मार्ग एकांगी का मंचन होने वाला, हमारे स्कूल में आप लोग इमेजिन करना, हमारे स्कूल में ज्ञान मार्ग नामक एकांगी का मंचन होने वाला है। तो इस अवसर पर इसका एक पोस्टर तैयार करें। तो आप लोग क्या करना है? सबसे पहले पोस्टर के हेडिंग के रूप में क्या लिखना है? ज्ञान मार्ग एकांगी का मंचन लिखना, ज्ञान मार्ग एकांगी का मंचन। उसके बाद कहाँ? हमारे स्कूल में। तो स्थान ICS, एग्जाम्पल के लिए मैं तो, आप लोग किसी भी स्कूल का नाम लिखिए, मैं तो एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। स्थान ICS सेकेंडरी स्कूल कोयलांडी, है ना? तो समय, ओके, समय के पहले क्या लिखना है? तारीख लिखना है। कब तो किसी भी तारीख लिखना है। क्या लिखना है? कोई भी तारीख लिखना है। तो 7 जुलाई 2020, है ना? तो उसके बाद क्या लिखना है? समय लिखना है। समय सुबह 10 बजे। अभिनेता कौन कौन है?
तो आप लोग इमेजिन करना, आप उस ज्ञान मार्ग एकांकी का मंचन आप लोग करता है तो 8वीं कक्षा के छात्र है ना। तो उसके बाद सबका स्वागत, क्या लिखना है, सबका स्वागत। और उसके बाद क्या करना है, उसे अट्रैक्टिव रूप से क्या कर सकता है, आपको उसी प्रकार करना है। तो ये है एक पोस्टर की तरीका। तो आप लोग नोटबुक में ये ठीक तरह से लिखना है। यदि कोई संदेह है तो मुझसे पूछना, ओके। तो बाकी मैं बताती हूँ, सुनिए। तो संकेतों की प्रस्तुति, दोस्तों की प्रस्तुतिकरण में वो तो आप लोग ये सभी कार्य करने के बाद ठीक करने के लिए है, वो तो आप स्वयं करना है। नेक्स्ट, वाक्य पढ़े, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे। वाक्य पढ़े, वाक्य माने क्या है, हाँ सेंटेंस, वाक्य माने सेंटेंस। वाक्य पढ़े और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। दूसरा, क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो, क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो। क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो। ये दो सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। दूसरा, क्या मैं तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो। चर्चा करें, क्या क्या चर्चा है, तो प्रत्येक वाक्य के रेखांकित शब्दों की आपसी संबंध क्या है। प्रत्येक वाक्य की, प्रत्येक वाक्य माने ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य की माने ईच सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य की रेखांकित शब्दों का आपसी संबंध क्या है। आपसी संबंध माने क्या है, हाँ परस्पर रिलेशन क्या है। पाठभागों से एक से वाक्य चुने और लिखे। पाठभाग से इसी प्रकार का वाक्य है, वो आप लोग चुनकर लिखना। तो इसका यानी कि रेखांकित शब्द का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, आप समझ सकते हैं। तो मैं करता है हूँ, मैं हूँ, तुम हो। इसके बाद और भी एक कार्य है, वर्तमानकालिक क्रियाओं में, वर्तमानकालिक वाक्यों में कर्ता के अनुसार वर्तमान, ये तो एक वर्तमान काल का सेंटेंस है। इस वर्तमान कालिक वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलता है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलता है। तो यहाँ तो कर्ता मैं है, इसलिए पढ़ता हूँ आया है। यहाँ तो कर्ता तुम है, इसलिए डाल सकते हो आया है। समझा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें समझ सकता है कि वर्तमानकालिक वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलता है। समझा है, ओके। तो बाकी देखिए, ज्ञान, ज्ञान से संबंधित कुछ वाक्य है, यानी कि नाराज है। हर एक में कुछ ना कुछ ज्ञान है, हर एक में कुछ ना कुछ ज्ञान है। ज्ञान बाहरी दिखावा नहीं है, ज्ञान बाहरी दिखावा नहीं है। ज्ञान सबकी भलाई के लिए है। ज्ञान किसके लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अहंकार से ज्ञान असफल होता है, अहंकार से ज्ञान असफल होता है। तो हम लोग मन में रखना है। तो आप लोग छात्र हैं ना, तो आप ज्ञान को अर्जित करने वाला छात्र है। तो आप आपके मन में ये भी रखना है, क्या रखना है, हर एक में कुछ ना कुछ ज्ञान है। हर एक में, ईच व्यक्ति में कुछ न
कुछ ज्ञान है यानी कि एबिलिटी है, क्षमता है। ज्ञान बाहरी दिखावा नहीं है। क्या है? ज्ञान। तो जो ज्ञान है वो तो बाहरी दिखाने का चीज नहीं है। ज्ञान सबकी भलाई के लिए होना है। ज्ञान किसके लिए होना चाहिए? हम में जो ज्ञान है वो तो सबकी भलाई के लिए उपयोग करना है। और अंत में अहंकार से ज्ञान असफल होता है। यदि हम में ज्ञान है तो साथ ही हम में अहंकार है तो उस ज्ञान तो असफल हो जाएगा। समझा है? तो हमारे ये पाठ हम कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग मीनिंग्स लिखना है और प्रश्न, 2 प्रश्न है, इसका आंसर लिखना है। और आज हम पढ़ा है पोस्टर लिखना है। और ग्रामेटिकल पार्ट 2 सेंटेंस से समझा है कि वर्तमान काल की क्रियाओं में कर्ता के अनुसार क्रिया बदलता है, वह भी आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक तरह से नीट से लिखना है और मुझे सेंड करना है। यदि इनमें कोई संदेह है तो मुझसे पूछना। ओके, धन्यवाद।